हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएड सेकेंड ईयर न्यू के विषय अधिगम हेतु आकलन प्रकरण है स्व अधिगम के बारे में अध्ययन करेंगे कि स्व अधिगम क्या है। आपने देखा कि छोटा बच्चा कोई भी कार्य करता है वो अपने हाथ से कर वो जल्दी उसको सीखता है, यानी कि स्वयं खुद के द्वारा किया गया अधिगम, यानी खुद के द्वारा कोई भी चीज़ जब सीखी जाती है तो वो स्थायी रूप से सीखी जाती है, उसे वह जल्दी से भूल नहीं पाता है। बालक अपने द्वारा किए गए कार्य को जब करता है तो वह उसे स्थायी या लंबे समय तक उसे भूलता नहीं है। यानी कि जो अधिगम वह स्वयं करता है वह स्थायी अधिगम होता है, वह स्थायी अधिगम होता है। जैसे उदाहरण के द्वारा अपने घर में टीवी चला रहे हैं, रिमोट द्वारा आवाज़ कम करते हैं तथा अधिक करते हैं या चैनल परिवर्तित करते हैं। बालक इस घटना को देखता है तो उसका मन करता है उसके द्वारा भी यह कार्य किया जाना चाहिए। जब वह यह कार्य करने के लिए आग्रह करता है तो उसको कार्य करने का अवसर मिलना चाहिए। जब रिमोट को कार्य करके स्वयं करके सीखता है तो वह कार्य स्वयं अधिगम के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार से विद्यालय में प्रयोगशाला कक्ष में जैसे विद्यालय में प्रयोगशाला कक्ष में जब बालक कोई कार्य करता है तो उसे वह स्वयं करके सीखता है। उसी प्रकार विद्यालय खेल मैदान में संपन्न करने के अवसर पर बालकों में अनेक प्रकार के अधिगम वह सीखता है। स्वयं अधिगम बालक की प्रभावशीलता में वृद्धि करते हैं। जैसे बाल केंद्रित अधिगम बाल केंद्रित अधिगम के रूप में
करके सीखने की प्रक्रिया को अपनाया गया है, क्योंकि प्रत्येक बालक में यह देखा जाता है कि स्वयं करने की इच्छा रखता है, कोई भी कार्य करने की स्वयं की इच्छा रखता है। इस प्रक्रिया से एक और बालक के कार्य करने पर उसकी इच्छा की पूर्ति संभव होती है, वहीं दूसरी ओर वह उस कार्य की प्रत्येक प्रक्रिया के प्रत्येक पक्ष को समझ जाता है, इसलिए बालक स्वभाव के अनुकूल होता है। दूसरा है मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुरूप। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुरूप करके सीखने की विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें छात्र के मानसिक व शारीरिक रूप से व्यक्त रखा जाता है तथा सिद्धांत एवं व्यवहार में समन्वय स्थापित किया जाता है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुरूप माना जाता है, इसमें छात्रों के स्तर व रुचि के अनुरूप क्रियाएं प्रदान की जाती हैं, जिनको छात्र सरलता से संपन्न कर लेते हैं। अगला है विविध कौशलों का विकास। विविध कौशलों का विकास करके सीखने की विधि से विविध प्रकार के कौशलों को सरलता से सीखा जाता है। जैसे एक छात्र भौतिक पदार्थों का भार ज्ञात करने में, कैलकुलस व पेच मापी से मापन करने में कुशलता प्राप्त कर लेता है, वह विज्ञान संबंधी कार्यों में इन सभी का बार बार प्रयोग करता है। इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र में विविध कौशलों को उसके द्वारा सरल रूप में सीखा जा सकता है। अगला है क्रिया केंद्रित अधिगम। क्रिया केंद्रित अधिगम करके सीखने के प्रत्येक कार्य के द्वारा छात्र ही संपन्न किया जाता है। क्रिया के अभाव में यह अधिगम संभव नहीं होता, इसलिए इसको क्रिया केंद्रित अधिगम कहते हैं। जैसे बालक प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस का निर्माण करता है, तो प्रत्येक पदार्थ एवं उपकरणों के साथ निश्चित क्रिया को संपन्न करता है। इस प्रकार इस अधिगम में क्रिया एवं प्रयोग दोनों की आवश्यकता अनुसार संपन्न किया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करके सीखने की विधि से होता है, क्योंकि इसमें प्रत्येक नियम एवं सिद्धांत सत्यापन छात्र करके देख लेता है। अगला है रुचिपूर्ण अधिगम। इसमें बालक रुचि के अनुसार उसको क्रिया करने की प्रदान जैसे एक छात्र विज्ञान में रुचि रखता है तो उसको विज्ञान संबंधी क्रियाएं संपन्न करने के लिए दी जाती हैं। दूसरा छात्र अगर गणित में रुचि रखता है तो उसे गणित संबंधी रुचि रखता है। स्थायी अधिगम। इसमें बच्चे में स्थायी अधिगम होता है। शारीरिक एवं मानसिक क्रियाशीलता। स्वयं अधिगम द्वारा बच्चे की शारीरिक व मानसिक क्रियाशीलता का विकास होता है। तो ये स्वयं अधिगम के बारे में आज अपन ने अध्ययन किया।